हे बैम्स फर्स्ट ईयर्स, क्या हाल है। सौर्या बैम्स में फिर से स्वागत है। आज हम क्रिया शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक मांस धातु को अनलॉक करने वाले हैं, वो भी एकदम नए गेमिंग स्टाइल में। तो बोरिंग लेक्चर्स को करो साइड और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें डीप डाइव करते हैं। हम बात कर रहे हैं मांस धातु की। मतलब ये हमारे शरीर के वो फिजिकल स्टैट्स हैं जो हमारी ताकत और पूरी बनावट का बेस है। यही हमारी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फॉर्म की फाउंडेशन है। तो मांस धातु का सीधा सा मतलब है मांस या फ्लैश, और इसका मेन क्वेस्ट क्या है? लेपन, यानी हमारे कंकाल को, हमारे स्केलेटन को कवर करना, उसे एक शेप देना और जाहिर है प्रोटेक्ट करना। एक तरह से ये हमारे शरीर का आर्मर है। अब इसके जो पर्यायवाची है ना, वो बेसिकली इसके अलग अलग टाइटल्स या अचीवमेंट्स की तरह हैं जो इसके अलग अलग काम को हाईलाइट करते हैं। जैसे पिशत दिखाता है इसका फाइबर बिल्ड, तरस है इसका स्ट्रेंथ स्टार्ट, क्योंकि यही बल यानी हमारी असली ताकत का सोर्स है, और रक्तोद्भव बताता है कि ये रक्त धातु से बना है। ये है मांस धातु के डेस स्टैट्स, मतलब इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स। ये स्थूल और गुरु हैं, मतलब बल्कि और हैवी। स्थिर है यानी स्टेबल, कठिन है मतलब हार्ड, और श्लूक्ष्ण भी यानी स्मूथ। यही गुण मिलकर इसकी फंडामेंटल नेचर को डिफाइन करते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये इतना ज़रूरी टिश्यू आखिर बनता कैसे है? कोई मैजिक है क्या? नहीं, इसके पीछे एक प्रॉपर मेटाबॉलिक रेसिपी है, एक पूरा क्राफ्टिंग प्रोसेस। तो मांस धातु को क्राफ्ट करने का ये रहा 4 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, पहले तो सारे मैथ्स मतलब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं, जो है पोष्य रक्त धातु यानी ब्लड का नरिशिंग पार्ट। स्टेप 2, इसमें वायु, जल और तेज जैसे महाभूतों को ऐड करना है। स्टेप 3, फिर आती है मांसा धातु अग्नि, जो इस टिश्यू की अपनी मेटाबॉलिक फर्नेस है, वो इस मिक्सचर को प्रोसेस करती है। और बूम, क्राफ्ट कंप्लीट, और हमें मिल जाती है स्टेबल, मजबूत मांस धातु। अच्छा, अब ये क्राफ्टेड मांस धातु अपनी जगह पर पहुंचेगी कैसे? यहीं पर सीन में आते हैं मांस वह स्रोतस। इन्हें समझ लो बॉडी का अपना डिलीवरी नेटवर्क या ट्रांजिट सिस्टम। ये स्नायु यानी लिगामेंट्स और त्वचा से शुरू होते हैं और मसल टिश्यू तक सारा जरूरी सामान पहुंचाते हैं। और हाँ, ये चैनल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करते, इनका रोल इससे कई ज्यादा है। यही हमारी बॉडी को फर्मनेस देते हैं, मसल टोन मेंटेन करते हैं, हमारा पोस्चर, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी हर एक मूवमेंट, सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं पेशी के कॉन्सेप्ट पर। इसे ऐसे समझो, जब वायु यानी वात दोष मांस धातु में एंटर करता है तो वो उसे ऑर्गेनाइज्ड बंडल्स में डिवाइड कर देता है। इन्हीं बंडल्स को हम कहते हैं पेशी, और यही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हमें स्पेसिफिक मूवमेंट्स करने की परमिशन देता है, जैसे हाथ उठाना या चलना। तो जब मांस धातु एकदम परफेक्ट बैलेंस में हो, तब जो कंडीशन बनती है उसे कहते हैं मांससार पुरुष। ये एक आइडियल स्टेट है, समझ लो एकदम मैक्स आउट बिल्ड, जिसे हम कह सकते हैं मेन कैरेक्टर एनर्जी। तो इस कैरेक्टर की स्टैट शीट कैसे दिखेगी? फिजिक तो टॉप नॉच होगी ही, लेकिन बात सिर्फ बॉडी की नहीं है, मेंटल स्टैट्स भी पीक पर होते हैं। क्षमा यानी हाई टॉलरेंस, धृति यानी हाई डिसिप्लिन, और साथ में बल, सुख और आरोग्य, मतलब एक पूरा पैकेज है जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं। लेकिन हर बिल्ड परफेक्ट नहीं होता। क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? आयुर्वेद में इसे कहते हैं क्षय यानी कमी, और वृद्धि यानी जरूरत से ज्यादा होना। ये हमारे सिस्टम के ग्लिचेस हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ है मांस क्षय, जिसे हम कह सकते हैं डीबफ। इसमें मसल्स का लॉस होता है, वीकनेस आती है। और दूसरी तरफ है मांस वृद्धि, जो कि ओवरबफ स्टेट है। इसमें मसल्स की जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होती है, जो गांठ और ट्यूमर तक बना सकती हैं। तो मतलब दोनों ही सिचुएशन में बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा खाना, हमारा आहार हमारी मसल्स को सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। जो अलग अलग स्वाद हैं, मतलब रस, वो मसल्स पर अलग अलग स्टेटस इफेक्ट्स डालते हैं। जैसे मधुर रस यानी मीठा ग्रोथ वाला बफ देता है, तो वहीं अम्ल रस मतलब खटा इन्फ्लेमेशन वाला बर्न इफेक्ट डाल सकता है। तो अब ये पूरा बिल्ड पता चल गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नॉलेज को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि असल में हेल्थ को समझने, डायग्नोस करने और सही सलाह देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। तो मांस धातु बिल्ड गाइड पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से चीजें थोड़ी और क्लियर हुई होंगी। याद रखना, ज्ञान ही असली शक्ति है। अगले सेशन तक स्वस्थ रहो और सीखते रहो। और हाँ, शौर्य BIMS को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं।